नम्रता, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। देश में एक ऐसी जगह है जहां पर कोरोना जी नहीं जा सकते, वह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल एक ऐसी जगह है जहां पर किसी को कोरोना से किसी तरह का भी खतरा नहीं है, इसलिए यहाँ पर ना तो सैनिटाइजर की आवश्यकता है और ना ही मास्क की। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही मत करिए। यहाँ की रैलियों में इतनी भीड़ जमा होती है जैसे उन्हें रोजगार बांटा जा रहा हो। मतलब इतनी भीड़ कि इनमें से 2-4 दब कर चिल्लाकर अगर मर जाएं तो इनको ना तो कोई सुनने वाला है और ना ही देखने वाला। ये बुरा हाल है इन चुनावी राज्यों का। यहाँ एक दिन में एक नहीं बल्कि 5-5 कमल के फूल और फूल की पत्तियों वाली रैलियां की जा रही हैं। ऐसा लगता है कि कोरोना के साथ इन पार्टियों ने रातों रात बड़ी डील की है, इसलिए कोरोना इन चुनावी राज्यों में नहीं घुस रहा है। तो दोस्तों, ये तो थी चुनावी राज्यों की रूपरेखा। आइए अब एक नजर डालते हैं वहां जहां पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर कोरोना जी का इतना आतंक है, इतना दबदबा है कि लोग घर से निकलने से डर रहे हैं। बाहर भूख लगने पर कुछ भी खाने से कतराते हैं। सरकार के द्वारा बनाए गए कोरोना संक्रमण से बचने के नियमों का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। इतना ही नहीं, संक्रमण को फैलने से बचाने के लिए यहाँ पर नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया। देश की जनता मोदी सरकार के दो रूप साफ साफ देख सकती है। पहला रूप, मंच पर खड़े होकर बड़े बड़े भाषण में यह कहते नजर आते हैं कि कोरोना संक्रमण के मामले में उन्हें देश की बहुत चिंता है, इसलिए युद्ध स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। इसलिए 2 गज दूरी, मास्क है बहुत जरूरी, जब तक कोई दवाई नहीं तब तक ढिलवाई नहीं। और दूसरी तरफ बंगाल में यही सरकार वोट के लालच में जनता की जान जोखिम में डाल रही है। अगर हम कल यानी 9 अप्रैल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 5 रैलियां हुई, जिनमें कई लोग ऐसे दिखे जिनके मुंह पर मास्क नहीं था। और तो और अमित शाह भी बंगाल में चुनावी रैली के दौरान बिना मास्क के जनता के बीच अमित शाह भी बिना मास्क के जय श्री राम का नारा लगाते नजर आए। सरकार को कम से कम अपनी नहीं तो उस जनता का तो ख्याल रखना चाहिए जिनकी वोटों के दम पर चुनावी दौरान से पहले ही फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जीत का दावा करती आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बीजेपी को और टीएमसी को जनता से मतलब नहीं है, उनकी सेहत से मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है तो सिर्फ उनकी वोट से। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि वहां की जनता को ना तो अपनी फिक्र है ना ही अपने परिवार की, इसलिए कोरोना की आग में खुद को झोंक रहे हैं। मेरे प्रिय बुद्धिजीवियों, ये शाह है शाह, ये वीआईपी लोग हैं। अगर इन्हें छींक भी आई तो देश दुनिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल में इनका इलाज कराया जाएगा। लेकिन अगर आपको या आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को कोरोना संक्रमण हुआ या कोई भी गंभीर बीमारी हुई तो भले ही वोट के लालच में इस स्वार्थी लोग आपको छोटे मोटे सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भेज दें, लेकिन वोट मिलने के बाद ये आपको नहीं जानेंगे। और सरकारी अस्पतालों का हाल किसी से भी छुपा नहीं है, जहां एक तरफ पिछले 24 घंटे में भारत में 1,84,384 नए केस आए हैं और 794 लोगों की जान जा चुकी है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में भी पिछले 24 घंटे में 3,684 नए केस आए हैं और कई लोगों की जान भी जा चुकी है। ये आंकड़ा साल 2021 में सबसे ज्यादा है। यह जानकारी शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ बुलेटिन ने दी। अगर हम बात करें राज्य में अब तक मरीजों की कुल संख्या तो नए आंकड़ों को मिलाकर 6,06,455 का आंकड़ा पार कर गया है। बुलेटिन के अनुसार अब तक राज्य में 3,378 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बंगाल में इतने केसेस आने पर और मौत का आंकड़ा जानने के बाद भी आखिर इतनी भीड़ क्यों? इतना चुनाव प्रचार प्रसार क्यों? क्या कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बनाए गए नियम कानून सिर्फ आम जनता के लिए हैं? क्या सरकार के लिए कोई अलग से नियम कानून है या है ही नहीं? ये सारे सवाल देश की जनता के मन में उठ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। नमस्कार।